सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थियोरम है जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो इस थियोरम में क्या बोला गया है कि इफ़ एन इवेंट कैन ऑकर इन m डिफरेंट वेज फॉलोइंग which another an event can occur in n different ways, then the total number of occurrence of the event in the given order is m multiply by n। तो बेसिकली यहाँ पे क्या बोला ये समझ में नहीं आया, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ ही बताते हैं। चलो, लेट अस कंसिडर अ प्रॉब्लम। ठीक है, ए मैन हुज नेम इज राजीव। ठीक है, राजीव who has 3 pant and 2 shirt। okay, so how many different pair of pant and shirt can he dressed up with? so बेसिकली अगर आप इस थ्योरम के हिसाब से देखोगे तो अगर पैंट है 3, आप इसको अगर एम एज्यूम कर लो, एम इक्वल्स टू 3 एंड एन इक्वल्स 2, तो द आंसर इज 3 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट इज 6 डिफरेंट वे ही कैन पेयर अप हिज शर्ट्स। ठीक है, तो ये तो इस फॉर्मूला से पता चला। रियली के ये काम होता है उसके लिए एक एग्जाम्पल के साथ ही देखा था। ठीक है, सो पहले क्या बोला है, देयर आर 3 वे इन विच ए पैंट कैन बी चूजन बिकॉज देयर आर 3 पैंट। ओके, सो पैंट को हम 3 वे में चूज कर सकते हैं। ठीक है, और 60 कितना है 2, तो 60 को हम मैक्सिमम 2 वे में कर सकते हैं। ठीक है, लेट अस पैंट को हम एज्यूम कर लेते हैं कि P1 P2 P3 भी 3 पैंट, और 60 को हम S1 S2 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, देन ये पॉसिबिलिटी कैसे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलो पहले एक डायग्राम से देख लेते हैं कि क्या है। पहले P1 P2 P3 है। ठीक है, अब हर एक पैंट के साथ 2 शॉट आएंगे, मतलब इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 2, तो S1 S2 S1 S2 S1 S2। ठीक है, अगर ये निकल के क्या बनेगा, जो पेयर ऑफ शॉट्स होगा क्या होगा, P1 S1, तो ये हुआ एक पेयर ऑफ शॉट्स। एक क्या हो सकता है P1 S2, फिर P2 S1 P2 S2 एंड P3 S1 P3 S2। These are the 6 combination of pair of shirt and pant। तो बेसिकली इस जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ये 6 पेयर ऑफ शूज। सो आपको ये ना निकल के आपको डायरेक्ट फार्मूला से पता चल गया कि 6 वे। ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल में आ जाते हैं। ठीक है, इसके पहले जो प्रॉब्लम था उस पर 2 पैरामीटर था, 2 शर्ट एंड 3 पैंट। अगर ये पैरामीटर के अगर संख्या अगर बढ़ गया तो तब भी क्या ये फार्मूला काम आएगा। उसके लिए एक क्वेश्चन ये है कि अगर जग्गू है 2 बैग्स 3 बॉक्सेस एंड 2 बॉटल्स, तो अगर ये तीनों पैरामीटर से इसका जो फॉर्मूला होगा, मतलब कितना पेयर ऑफ बोतल बॉक्सेस एंड बैग्स होगा, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। वो तो फार्मूला से मिल गया था क्या, क्योंकि एम ओ ए में एक था इवेंट, इन ओ ए में एक डिफरेंट था। बेसिकली उसका एक एक्सटेंडेड वर्जन है, अगर एम ओ ए 1 इवेंट अगर, ठीक है, इन ओ ए another event occur and
POA another event occur, then फॉर्मूला क्या कहता है, द गिवन ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p, दिस इज द फार्मूला। ठीक है, तो बेसिकली अगर 2 3 2 दिया हुआ है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई 2, दीज आर द पेयर ऑफ कॉम्बिनेशंस। ठीक है, द ऑर्डर्स इज 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 12। कैसे होगा, क्या दिखाना पड़ेगा या आप खुद कर लो। ठीक है, दिखा देता हूँ। क्या है कि पहले हम दिखाते हैं 2 बैग्स। ठीक है, बैग 1 बैग 2। ठीक है, उसके बाद क्या निकलेगा, इसमें से फिर 2 निकलेगा, 2 नहीं 3 निकलेगा। क्यों, क्योंकि बॉक्सेस 3 है, तो बॉक्सेस 1 बॉक्सेस 2 बॉक्सेस 3। सिमिलरली बॉक्सेस 1 बॉक्सेस 2 बॉक्सेस 3। हर चीज़ को मैंने बी से डिफाइन कर दिया, बट हाँ ये है बैग, ये है बॉक्स, और ये बॉक्स में से क्या निकलेगा, बोतल। मतलब इसका हर एक से 2 निकलेगा। ठीक है, तो अगर जो कॉम्बिनेशन बनेगा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो द कॉम्बिनेशन क्या होगा, बोटल्स का मतलब क्या है, बोतल 1 बोतल 2 फिर बोतल 1, ऐसे करते करते टोटल 12 कॉम्बिनेशन बनेगा। दैट इज ऑर्डर कितना होगा, 12। बस आज के तो लिए इतना ही। वीडियो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाके सब्सक्राइब करना मत भूलना।